और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। भोपाल से मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। चंबल संभाग के रायसेन, रतलाम, उमरिया, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर और दतिया में शीतलहर के आसार हैं। रीवा, छतरपुर, ग्वालियर और दतिया में पाला पड़ने के आसार हैं। कई जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। भोपाल सहित प्रदेश भर में सर्द हवाओं का जोर, बड़ी ठिठुरन और दतिया में 2.2 डिग्री सेल्सियस तापमान, ग्वालियर में 2.3 डिग्री, भोपाल में न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश भर में आगे भी ठंड के आसार हैं और लगातार सर्दी पड़ रही है, कोहरा देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और चंबल संभाग के तमाम क्षेत्रों में तेज सर्दी को लेकर भी आसार जताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी रहेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, भोपाल में एमपी कड़ाके की ठंड का दौर जारी है और भोपाल में भी वही हालात देखे जा रहे हैं और प्रदेश भर में ये हालात हैं। कोहरे को लेकर भी आगे संभावना है, आसार जारी किए गए हैं। मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है और फिलहाल क्या स्थिति आप देख रहे हैं? देखिए, पूरे उत्तर भारत के कई राज्यों में इन दिनों पिछले 2-3 दिन से जबरदस्त शीतलहर चल रही है। उत्तर भारत के जिन राज्यों में शीतलहर चल रही है उसमें दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में जो अलर्ट जारी किया गया है, अगले 2 दिनों तक शीतलहर और जारी रहने की उसमें संभावना जताई जा रही है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो 20 तारीख को पश्चिम हिमालय पहुंचेगा। उसके कारण भी आगे आने वाले समय में भी शीतलहर पड़ सकती है। बात हम भोपाल की करें तो भोपाल में नए साल की शुरुआत से यानी लगभग 18-19 दिन से लगातार ठंड का दौर जारी है। पिछले कुछ दिनों से शीतलहर चल रही है। रात में भोपाल का तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस रहा। इसी तरह इंदौर में भी तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और ठंड और शीतलहर जारी है। आने वाले समय की बात करें तो मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 23 तारीख के बाद ग्वालियर चंबल संभाग के कुछ अंचलों में पाला पड़ सकता है या पानी पड़ सकता है या हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और कुल मिला के देखा जाए तो शीतलहर का दौर अगले 2 दिनों तक और जारी रहने का मौसम विभाग ने दावा किया है। और इस वक्त भोपाल सहित पूरे प्रदेश में शीतलहर जारी है और कई स्थानों पर घना कोहरा भी छाया हुआ है। बिल्कुल, लगातार शीतलहर को लेकर भी आसार जताए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली का हाल बना हुआ है, शीतलहर इतने लंबे समय तक बनी हुई है और इसने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और ऐसे में अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो फिलहाल सभी क्षेत्रों की अगर हम बात कर लें, शिक्षा में अगर कई बच्चे ऐसे हैं स्कूल जाने में परेशानी हो रही है। इससे पहले भी अवकाश की घोषणा की जा चुकी है, लेकिन फिर से ठंड ने जोर पकड़ लिया है। और साथ ही तमाम क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो सर्दी का कितना असर दिखाई दे रहा है? नहीं, सर्दी और शीतलहर का असर मध्य प्रदेश में देश भर की तरह जिन भी राज्यों में शीतलहर जारी है पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। खासकर जो लोग सुबह काम पे निकलते हैं या बच्चे स्कूल जाते हैं और जो देर रात तक काम करते हैं या शाम को निकलते हैं, उन्हें खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वैसे दिन में भी तापमान कम ही है, लेकिन सुबह और शाम जो लोग काम करते हैं, इसी तरह अस्पतालों में जो सर्दी और जुकाम से जुड़े जो बीमारियां हैं उन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और सरकारी अस्पतालों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और स्कूल के बच्चों की जो छुट्टी की गई थी, इस बार प्रशासन ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया मध्य प्रदेश में। भोपाल में भी स्कूल चालू है, इसलिए जो बच्चे सुबह स्कूल जा रहे हैं वो और उनके पेरेंट्स को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और सर्दी के कारण जो गर्म कपड़ों की और गर्म कपड़ों की दुकानें, उनमें काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल क्षेत्र सबसे ज़्यादा ठंडा यहाँ पर देखा जा रहा है। इससे पहले नौगांव की तस्वीरें हम देखते रहे हैं, पाला वहाँ पर पड़ा और जो टेम्परेचर है माइनस में भी एक बार गया। तो फिलहाल ग्वालियर चंबल की क्या स्थिति है, क्योंकि प्रदेश में सबसे ठंडा फिलहाल जो स्थिति वही देखी जा रही है? ग्वालियर चंबल में कल का तापमान हम बताएं तो दतिया में 2.2 डिग्री सेल्सियस और ग्वालियर में 2.3 डिग्री सेल्सियस रहा। मतलब ग्वालियर चंबल संभाग में जबरदस्त कड़ाके की ठंड है और कोहरे की यह स्थिति है कि वहां से गुजरने वाले नेशनल हाईवेज पे गाड़ियां काफ़ी धीमी चल रही हैं। और इसके साथ ही कोहरा 10 से 11 बजे तक ग्वालियर चंबल अंचल में छाया रहता है। और
जो पत्तियां हैं उन पर ओस गिरने से कहीं कहीं बर्फ भी जम रही है, और बर्फ जमने से न केवल फसलें खराब हो रही हैं, बाकी जो सीजनल फ्रूट्स वगैरह या सीजनल जो सब्जियां वगैरह जो उगती हैं उन पे भी असर पड़ रहा है। और कुल मिला के देखा जाए तो इस वक्त मध्य प्रदेश में सबसे कड़ाके की ठंड और सबसे ज़्यादा शीतलहर का असर ग्वालियर चंबल संभाग में ही देखा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, सबसे ज़्यादा ठंड वहीं पड़ रही है। लेकिन अगर प्रदेश भर में हम देखें तो आगे क्या कुछ संभावना है, कितनी ठंड आगे और पड़ सकती है, और जो येलो अलर्ट जारी किया गया है इसके क्या पैमाने तय किए जाते हैं, इसे लेकर क्या जानकारी है? नहीं, मौसम विभाग ने साफ कहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण 23 तारीख के बाद ठंड का एक दूसरा दौर, ज़बरदस्त दौर वापस मध्य प्रदेश में लौटेगा। और उसमें उन्होंने संभावना जताई है कि बारिश जो पड़ने की आशा है या पाला पड़ने की जो उम्मीद है वो केवल ग्वालियर चंबल संभाग में। इसके अलावा घना कोहरा भी छाएगा, और देखा जाए तो आमतौर पर संक्रांति, मकर संक्रांति के बाद ठंड कम होना शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार पिछली बार की तरह मकर संक्रांति के बाद ठंड का एक दौर और आएगा, जिसकी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको एक खबर बता रहे हैं, प्रदेश भर में ही तेज सर्दी के आसार हैं और आगे भी सर्दी का जो दौर है वो आगे जारी रहेगा। और फिलहाल चंबल संभाग में के तमाम क्षेत्रों में शीतलहर के आसार हैं, और फिलहाल तेज सर्दी के साथ कोहरा भी लोग देखने को मिल रहा है, और साथ ही कड़ाके की सर्दी से लोग ठिठुरने को मजबूर हो गए हैं।